हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एक क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली डायरेक्शंस कितनी टाइप की होती हैं, हमें कितनी टाइप की डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम वगैरह जितनी भी चीज़ें, यानी कि इस चैप्टर का जो बेस होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिए, ताकि सेकंड क्लास में जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हों, ठीक है। जिन जिन चीज़ों का आज हम यूज़ करेंगे वो सभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपनी फर्स्ट क्लास में। बात कर लेते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज है हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास 2, जिसमें सबसे पहले तो हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कितने टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, यानी जो भी अब रिसेंटली आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, री एग्जाम जो हुआ था, जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे सारे ही शिफ्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो देखते हैं भाई आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो पहला आपका, यानी जब हमने फर्स्ट क्लास की थी तो उसमें ऑलरेडी मैंने आपको दो टाइप समझा दिए थे। आज है हमारा टाइप 3, ठीक है। तो ये क्या है, घड़ी की दिशा में या फिर विपरीत दिशा में मुड़ने से संबंधित प्रश्न। यानी जब आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है जब हम दक्षिणावर्त घूमते हैं, ठीक है। या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। उसके बाद वह 90 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और अंत में फिर से वो 180 डिग्री वामाव्रत घूमता है। तो अब रघु का मुंह किस दिशा में है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो सबसे पहले किस दिशा में फेस करके खड़ा हुआ है। तो क्या बताया गया है कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ है। तो भाई अगर हम डायरेक्शंस बनाएं, तो अगर हम डायरेक्शंस बनाएं तो उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ पे आएगी। भाई ये मैंने आपको बताई थी ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ, और ये होता है साउथ। अब वो किस दिशा में है, वो है उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम का मतलब है कि इस दिशा में है, ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब क्या कहा जा रहा है कि वो 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। इसमें दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे क्लॉकवाइज, और यहाँ पर लिख लेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो जब जब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप उनको क्लॉकवाइज के नीचे लिखिए, और जब जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तब हम एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिखेंगे। तो क्लॉकवाइज कितना घूमता है, वो 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि फिर से वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो हम इसे भी इसके नीचे ही लिखेंगे क्लॉकवाइज के। अब एंटी क्लॉकवाइज आ गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, पहले 90 डिग्री, तो यानी हम एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिखेंगे 90। उसके बाद फिर से अंत में वो कैसे घूमा, फिर से 180 डिग्री कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज के नीचे हम फिर से लिख देंगे 180। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो कितना आएगा, 5 और 5 10, 4 और 3 7 और 1 8। और अगर इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 8 17, यानी 270। तो यानी वो 180 तो घूमा क्लॉकवाइज और 270 कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों का ले लेते हैं हम डिफरेंस। तो भाई बड़े में से छोटे वाले को ही माइनस करेंगे हम, ग्रेटर में से स्मॉल को हम माइनस करते हैं। तो जब आप 270 में से 180 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री किसका है भाई, दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब है जहां भी वो जहां से भी उसका जिधर भी वो फेस करके खड़ा हुआ था वहां से वो 90 डिग्री कहाँ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घूमती है ऐसे, तो हमें जाना है उल्टी दिशा में। तो यहां से 90 डिग्री कहाँ पे होगा भाई, मैंने आपको बताया था पूरा कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये आधा कितने का है, 45 डिग्री का। तो 45 ये और 45 ही यहाँ पे चला, तो यानी ये कहाँ पर आ गया, ये आ गया है साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम में, तो ये कहाँ पर आ गया है, दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है। क्या करना है कि सबसे पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपको दे रखा है,
क्लॉकवाइज वाली वैल्यूज को क्लॉकवाइज की तरफ लिखो, एंटी क्लॉकवाइज वाली वैल्यूज को एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लिखो, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू को कर दो माइनस, जो भी वैल्यू ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर। अब जो ये वैल्यू आएगी आपको अपनी डायरेक्शन को उतना ही उसी दिशा में घुमाना है जो ग्रेटर वैल्यू है। जैसे यहाँ पर आई 90, अब 90 किसकी वैल्यू है, एंटी क्लॉकवाइज की, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी जहां पर भी वो फेस करके खड़ा हुआ है वहां से आप उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होती तो हम यहाँ से उसको क्लॉकवाइज घुमा देते, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत। अब इसमें बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे करा करो, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है बस अपने हैंड को ऐसे चला के देखा करो कि अगर घड़ी घूमती है तो वो कैसे घूमेगी, ऐसे, तो यानी ये क्लॉकवाइज, और अगर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब उल्टा, ठीक है। तो अपने हैंड को आप उसी तरीके से मूव करो तो आपको पता चल जाएगा क्लॉकवाइज कैसे है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टाइप, और जिस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अगला क्या है, दिशाओं के नाम में परिवर्तन करना। दिशाओं के नाम में परिवर्तन करने का मतलब इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि अगर मैं उत्तर को पश्चिम बोलूं, ठीक है, अगर मैं दक्षिण को पूरब बोलूं, इस तरीके से जब नाम परिवर्तन हो। अब जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके का आता है। यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब ये क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, भाई दक्षिण पूर्व कहाँ आएगा, दक्षिण पूर्व आएगा यहाँ पर, ठीक है, साउथ ईस्ट आ गया। अब इसने कहा कि यदि इसको उत्तर कहा जाए तो उत्तर कहाँ पर है हमारा, उत्तर है हमारा यहाँ पर, यानी कितना, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो कितना घूमेगा, 45 डिग्री तो ये घूम गया, फिर 90 डिग्री यहाँ से घूमेगा और 90 ही डिग्री यहाँ से घूमेगा, ठीक है, यानी इतना घूम गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। अब उत्तर पूर्व कहाँ पर होता है, उत्तर पूर्व होता है यहाँ पर, ठीक है। उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। आपको दूसरे वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ पहले वाले पे फोकस करना है जो आपको शुरुआत में बात कही जा रही है, ठीक है। अब जब हमने शुरुआत में बात करी तो हमने देखा कि पहले घूमा 42, फिर घूमा 90, फिर घूमा 90, यानी टोटल कितना मूव किया है इसने, तो टोटल मूव इसने किया है 90 प्लस 90 प्लस 45, ठीक है। तो ये हो गया आपका 180 प्लस 45, तो ये कितना आया 225 डिग्री, क्लियर है। और 225 मैंने कैसे घुमाया है, मैंने घुमाया है क्लॉकवाइज, तो 220 डिग्री क्लॉकवाइज, आ गया समझ में। अब आगे क्या कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाए, तो हमें सेम टू सेम यही चेंज अपनी जिस दिशा में पूछ रहा है उसमें करना है। तो वो कह रहा है पश्चिम, पश्चिम कहाँ है, यहाँ पर, इसको किस दिशा में घुमाया जाए। तो टोटल मूवमेंट कितना हो रहा था, 225 डिग्री हो रहा था क्लॉकवाइज, तो आप इस पश्चिम को भी 225 डिग्री घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। तो जब हम इसे क्लॉकवाइज 225 घुमाएंगे तो ये कहाँ पे आएगा भाई, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 180 और 45 ये, यानी कि ये कहाँ पर आएगा हमारा साउथ ईस्ट में। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा इसका, हमारा आंसर होगा इसका दक्षिण पूर्व। बात आ गई समझ में। सबसे पहले वाली जो बात आपसे कही गई है उसमें देख लीजिए कि आपको कितने का चेंज करना पड़ रहा है। तो जब सबसे पहले इसने कहा था दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, तो हमने ये देख लिया कि दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाने में हमें कितना मूवमेंट करना पड़ रहा है। तो हमने देखा कि हमें 225 डिग्री का मूवमेंट करना पड़ा है, ठीक है। तो अब हमने सेम टू सेम वही चेंज किसमें किया जिसमें हमसे पूछा जा रहा था, यानी पश्चिम दिशा में भी हमने कितना मूव किया, 225 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। ध्यान रखना, दूसरे वाले को चाहे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप अपने पहले वाले पर फोकस करिए और आपने लास्ट वाले पर, ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से नाम चेंज करके भी पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी ज्ञात करना या केवल दूरी। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो आपसे स्टार्टिंग की आपको पोजीशन दे दी जाएगी कि भाई यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, या तो लास्ट में आपसे पूछ लेगा कि भाई वो लास्ट में यहाँ पर पहुंच गया, ये बताओ कितनी दूरी चली, या फिर पूछ लेगा कि भाई वो प्रारंभ से लास्ट में किस दिशा में है, ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि लास्ट में उसका फेस किस डायरेक्शन में है। कई तरीके के क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है,
30 मीटर चलता है, तो एक व्यक्ति कैसे चल रहा है दक्षिण की। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, जैसे जैसे ये क्वेश्चन में शुरुआत से बोलता हुआ चल रहा है, आपको भी सेम उसी तरीके से मूव होते हुए चलना है। तो इसने कैसे शुरुआत करी, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चल रहा है, तो भाई दक्षिण कहाँ पे होगा, दक्षिण होता है हमारा नीचे। क्लियर है भाई, डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये हो गई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो दक्षिण दिशा कौन सी होती है, दक्षिण यानी कि साउथ। तो वो साउथ में कितना चल रहा है, वो साउथ में चल रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से चल के वो पहुंच गया यहां पर। अब आगे क्या होता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और पुनः 30 मीटर चलता है। अब दाईं ओर का मतलब क्या होता है, दाईं का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट रखूं और मैं घड़ी घुमाऊं, तो घड़ी को मैं कैसे घुमाऊंगी, ऐसे करके ही तो घुमाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना घड़ी घूमती है। तो जहां पर भी आप रुके हुए हो वहीं से आप अपना क्लॉक को घुमाना शुरू करो, कि अगर मेरे पास कोई घड़ी, अगर मान लीजिए ये किसी घड़ी का सेंटर है और यहाँ पर से सुई घूम रही है, तो वो किस डायरेक्शन में घूमेगी, तो इधर को घूमना शुरू करेगी। तो मतलब मुझे 30 डिग्री 30 डिग्री अगर मुझे दाईं ओर मुड़ना है, तो यानी कि मैं कहाँ पर चलूंगी, 30 डिग्री यहाँ पर। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। अब आगे वो कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 डिग्री चलता है। अब बाईं ओर कैसे मुड़ेगा भाई, अगर मान लीजिए मैंने इधर को मूव कर दिया तो क्या होगा, क्लॉकवाइज मुझे मुड़ना है बाईं ओर। बाईं का मतलब होता है वामाव्रत, और वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब हम 20 मीटर कहाँ चलेंगे, यहाँ पर। बात आ गई समझ में। अब वो कहता है फिर से वह बाईं ओर मुड़कर और 30 डिग्री चलता है, तो यहां से उसको कितना चलना है, 30 डिग्री बाईं ओर। अब सेम यहां पर पॉइंट रखिए और घड़ी को घुमाइए, तो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे। हमें घूमना है बाईं ओर यानी वामाव्रत। वामाव्रत का मतलब है कि हमारी घड़ी उल्टी घूमेगी। तो यहां से जब आप 30 मीटर चलेंगे तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच गए। ठीक है, अब 30 मीटर हम यहां से भी चल लिए। अब वो पूछ रहा है बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो शुरुआत उसने किस पॉइंट से करी थी, यहां से। वो अब पहुंच कहां पर गया है, यहां पर। तो हमें बताना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो अब आप मुझे बताइए, जब इसने यहां से यहां तक की दूरी तय की थी तो कितनी थी, वो थी इसकी 30। और 20 मीटर ये यहां से चला, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 20। तो यानी ये टोटल कितनी दूरी चला, ये चला अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 50 मीटर। अगर ये आप इस क्वेश्चन में भी दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो कह रहा है कि वह बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो सीधी सीधी हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस बतानी है। अगर ये हमसे पूछ लेता कि बताइए कि इस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी चली है, तो अगर ये आपसे कुल दूरी पूछता तो आप 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 करते। ध्यान रखना इस चीज का। अगर ये पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहां से डायरेक्टली इस पॉइंट की दूरी बताइए कितनी है। अगर पूछता है कुल दूरी कितनी चली है, तो जितनी भी डिस्टेंस अभी तक इसने कवर की है उन सबको हम प्लस करेंगे। तो मैंने आपको इसमें दो क्वेश्चन समझा दिए हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है, तो भाई यहां से ये यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 30 प्लस 20 50। यानी कि ये कितना चला होगा, 50 मीटर चला होगा। क्लियर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब ये आता है परछाई से संबंधित प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं परछाई वाला। अगर सूर्य उदय हो रहा है यानी कि सनराइज हो रहा है, तो आपकी परछाई किस तरीके से बनेगी, इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी वाले टाइप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब आप एक चीज को ध्यान रखो स्टार्टिंग में, कि मेरी परछाई कहाँ पर बन रही है, इस बोर्ड पर बन रही है। सूर्य उदय के समय मेरी परछाई कहाँ पर बन रही है, इस बोर्ड पर। इस पॉइंट को ध्यान रखो, ये है यहाँ पर बनेगी मेरी परछाई। मैं अगर यहाँ पर खड़ी हूं तो इस पॉइंट पर मेरी बन रही है परछाई। ठीक है, अब सीख लेते हैं चारों दिशाएं। दिशाएं कौन कौन सी होती है भाई, दिशाएं होती हैं आपकी पूर्व, या इसको ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को भी अभी हम फिलहाल इरेज कर देते हैं। अब ये तो है आपकी डायरेक्शन और यहां पर है आपकी शेडो। अब समझते हैं कि सनराइज के समय किस तरीके से हमारी जो है डायरेक्शंस बनेंगी, यानी कि हमारी शेडो किस तरीके से बनेगी सनराइज के समय। अब देखो,
मैंने आपसे कहा कि आपको ये ध्यान रखना है कि परछाई मेरी पीछे बन रही है सनराइज के समय, ठीक है। अब मेरे सामने सूर्योदय हो रहा है, यानी मेरे सामने सूरज है। सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से होता है। यानी अगर मैं अभी की बात करूं तो मैं किधर की तरफ फेस करके खड़ी हुई हूं? अगर मैं कह रही हूं मेरे सामने सूर्योदय हो रहा है, यानी मैंने अपना फेस किस तरफ किया हुआ है? पूर्व दिशा में, ठीक है। तो मतलब मेरी परछाई कहाँ बन रही है? मैंने कहा परछाई बन रही है इस बोर्ड पे, तो यानी मेरी परछाई अगर मैंने अपना फेस पूर्व दिशा में किया हुआ है यानी ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेरी परछाई कहाँ बनेगी? मेरे पीछे बनेगी। तो यानी अगर आपका फेस ईस्ट में है तो आपकी परछाई यानी शैडो बनती है पीछे। एक पॉइंट आ गया समझ में। अब यहाँ पर अब पूर्व दिशा, अब पश्चिम कहाँ होती है भाई? पूर्व के पीछे, ठीक है। यानी कि अगर इधर ईस्ट है तो वेस्ट किधर होगा? वेस्ट यहाँ पर होगा। तो अब मैंने अपना फेस कर लिया वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मेरी शैडो कहाँ बन रही है, मैंने कहा शैडो इस बोर्ड पर ही बन रही है, इस चीज को माइंड में रखो। तो अगर मैंने अपना फेस कर लिया पश्चिम दिशा में, तो अब मेरी शैडो कहाँ बनेगी? मेरे आगे। भाई ये बोर्ड मेरे कहाँ पर है? आगे ही तो है। अगर मैं अपना फेस ऐसे मूव करके खड़ी हूं तो ये बोर्ड कहाँ है? मेरे आगे। तो यानी कि अगर आपने अपना फेस वेस्ट डायरेक्शन में करा हुआ है तो आपका जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी? आपके आगे बनेगी। क्लियर है? अब समझते हैं तीसरी बात। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ की, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में अब मैंने अपना फेस कर लिया है नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। अब नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने आपको कहा कि परछाई कहाँ पर बन रही है? इस बोर्ड पर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पर खड़ी होके देखूं तो मेरी परछाई मेरे कौन से हैंड पर बन रही है? राइट पर या लेफ्ट पर? भाई ये लेफ्ट हैंड है। तो अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? हमारे लेफ्ट हैंड पर, यानी कि कहाँ पर बनेगी? हमारे बाईं ओर। बात आ गई समझ में। अब देखते हैं साउथ में। अब नॉर्थ इधर है तो साउथ कहां पर होगा? यहां पर। अब मैंने अपना फेस कर लिया साउथ डायरेक्शन में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी परछाई कहां पर बन रही है, मैंने कहा परछाई बनेगी बोर्ड पर। तो ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। तो अगर मैंने अपना फेस साउथ की तरफ किया हुआ है तो मेरी परछाई कहां पर बनेगी? मेरे दाईं ओर, यानी मेरे राइट हैंड पर। तो अगर आपने अपना फेस किया हुआ है कहां पर? साउथ की तरफ, तो आपकी परछाई बनेगी दाईं ओर। अब ये चारों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्यों? क्योंकि मतलब परछाई बन रही है एक ही जगह, बस अगर आपकी दिशाएं बदल रही हैं तो फिर आपको डायरेक्शन भी उसी हिसाब से, यानी आपको ये भी फिर उसी हिसाब से देखना है कि आपका फेस किधर है, ठीक है। यानी शैडो बनती कहाँ पर है? जैसे अगर आप ईस्ट में फेस करके खड़े हैं तो आपकी परछाई बनेगी आपके पीछे। वेस्ट में फेस करके खड़े हैं तो आपके आगे बनेगी। नॉर्थ में खड़े हैं तो बाईं ओर, साउथ में खड़े हैं तो दाईं ओर। अब चारों चीजों को मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये कब की बात है? सनराइज की बात, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन क्या है हमारा? एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। यानी मान लीजिए मैं हूं और मेरा कोई फ्रेंड है कोई भी, हम दोनों आमने सामने खड़े होके बातें कर रहे हैं। मैं अगर ईस्ट की तरफ खड़ी हूं तो वो कहाँ पर खड़ा होगा या खड़ी होगी? वो खड़ी होगी वेस्ट की तरफ, यानी कि उसका फेस कहाँ होगा? मेरा, अभी मैंने बताया मेरे सामने पूर्व है, तो जो वो लड़की मेरी जो फ्रेंड जो खड़ी हुई है उसका फेस कहाँ पर होगा? उसका फेस होगा पश्चिम की तरफ, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल सामने है, ठीक है। भाई जब दो लोग बात करते हैं तो वो उसका फेस मेरी तरफ होगा तभी तो हम बात करेंगे। ये थोड़ी ना है कि वो दूसरी तरफ फेस करके खड़े हो जाए और मैं बात करूं। आमने सामने का मतलब है मेरा फेस उस व्यक्ति की तरफ है और उसका फेस मेरी तरफ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही है। मोंटू की परछाई कहां पर पड़ रही है? दाहिने ओर। अब दाहिने परछाई कब पड़ती है? जब उसका फेस साउथ डायरेक्शन में हो। साउथ का मतलब यहां पर वो खड़ा है और परछाई बन रही है दाहिने, राइट साइड में। तो वो कह रहा है तो सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा होगा? भाई अगर मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैंने अपना फेस साउथ डायरेक्शन में किया हुआ है, मेरे सामने मेरी कोई फ्रेंड खड़ी हुई है, तो उसका फेस किधर होगा? अगर वो मुझे देखे तो उसका फेस किधर होगा? इधर की तरफ। तो इधर क्या है हमारा? नॉर्थ। तो यानी कि अगर सबसे पहली चीज तो क्या समझनी है? अगर परछाई दाई ओर बनती है तो उस व्यक्ति का फेस है साउथ में, ठीक है। और अगर दो व्यक्ति आमने सामने फेस करके खड़े हैं तो यानी साउथ के सामने कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। अगर साउथ है एक डायरेक्शन तो उसकी दूसरी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ। तो नॉर्थ का मतलब कि उत्तर, ठीक है। तो अगर मैंने साउथ की तरफ फेस कर रखा है और एक व्यक्ति मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है मेरी तरफ फेस करके, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि इस तरीके से आपको दिशा पता करनी है, ठीक है। तो यानी कि उसकी दिशा क्या होगी? उत्तर दिशा होगी, उसके फ्रेंड की दिशा, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके प्रीवियस ईयर, यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस शुरू करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है, यानी कि योग, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वो योगा कर रहा है, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में, यानी कि उसका फेस है साउथ की तरफ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए वो खड़ा है तो उसका फेस साउथ डायरेक्शन में है। अब वह कहता है कि और फिर वह 90 डिग्री वामाव्रत घूम जाता है। 90 डिग्री कैसे घूम रहा है वो, वामाव्रत। वामाव्रत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वो कहाँ पर घूमा, यहाँ से वो घूम के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद भी वो 180 डिग्री फिर से वामाव्रत घूमता है। तो देखो अब यहाँ पर आपको ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिख लीजिए क्लॉकवाइज और यहाँ पर लिख लो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो इस क्वेश्चन में चला ही नहीं, तो क्लॉकवाइज की तो कुछ बात ही नहीं है। वो चल रहा है सिर्फ 2 बार वामाव्रत। तो वामाव्रत वो कैसे चला, एक बार चला 90 डिग्री और उसके बाद चला 180 डिग्री, यानी कि वो ओवरऑल कितना चला, 270 डिग्री। कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पर भी वो फेस करके खड़ा है शुरू में, वहां से आप 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहां से अगर मैं ये चारों दिशाएं बना दूं, भाई इसका फेस था उत्तर में, अब यहां से आप घुमाइए इसको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे, बट हमें घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से। तो अब ए 280 क्या होगा भाई, 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 180 और 90 डिग्री हो गया ये। तो यानी ये कहाँ पहुंच गया, पश्चिम दिशा में। तो यानी ये इसका फेस अब किस डायरेक्शन में होगा, 270 डिग्री घूमने के बाद पश्चिम दिशा में। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है कि 90 घुमा रहे हैं फिर देख रहे हैं कैसे 180 होगा, तो उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। बट इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं। तो अब देखो इन क्वेश्चंस में जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आप करते रहिए, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्या कर रहा है, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, तो दक्षिण कहाँ है हमारा, नीचे। तो हम क्या चले, 10 किलोमीटर नीचे चले, ठीक है, दक्षिण में। अब उसके बाद कहता है फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े और 6 किलोमीटर चले। अब 90 डिग्री कैसे मुड़ता है, बाईं ओर। बाएं का मतलब होता है वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस पॉइंट, इस पर मैं घड़ी बनाऊं, इस पॉइंट से घड़ी घुमाना शुरू करूं, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, घड़ी ऐसे घूमती है। मुझे कैसे घूमना है, मुझे घूमना है वामाव्रत। वामाव्रत का मतलब होता है इस तरीके से। भाई अगर यहां से हम घड़ी बनाते हैं, एक घड़ी ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, यहाँ पर इस घड़ी का पॉइंट है। तो ये घड़ी कैसे घूमेगी, ये घड़ी घूमेगी ऐसे, ठीक है, बट हमें घूमना है बाईं ओर। बाईं का मतलब होता है वामाव्रत। तो वामाव्रत का मतलब हो गया, वामाव्रत का मतलब हो गया हमें कैसे चलना है, 6 मीटर, 6 किलोमीटर हमें चलना है, 6 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे क्या कह रहा है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है, यानी कि हमें बतानी है प्रारंभिक बिंदु से, यानी जहां से चलना शुरू किया था सबसे पहले, तो यहां से यहाँ की हमें बतानी है क्या, स्थिति बतानी है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये बतानी है। अब मैंने आपको कहा था कि 2 डायरेक्शंस ये होती हैं, इनके बीच में होता है 90 डिग्री का एंगल, जिसमें कि ये हमसे कह भी रहा है कि 90 डिग्री बाईं ओर घूमा। तो यानी ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो अब ये कैसा त्रिभुज बन गया, ये बन गया समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट ट्राइंगल। अब जब राइट ट्राइंगल बन गया है तो यहाँ पर आपको किस चीज का यूज करना है, राइट ट्राइंगल में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि मैंने आपको बताई थी कल, ठीक है, पूरी। अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये जो लेटा हुआ है ये होता है बेस यानी आधार, और ये होता है आपका कर्ण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, जब मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीजें पता है तो हमें फाइंड करना है कर्ण यानी हाइपोटेनस। अब मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था कि एच का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना है, यानी लंब कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए सिर्फ h की वैल्यू, तो ये कितनी होगी हमारी, 100 प्लस 36, यानी कितनी आई, √36, 136। अब √136 तो आ गई, ये आ गई आपकी √136।
अब ऑप्शंस चेक करेंगे तो भाई आपको एक भी ऑप्शन अंडर रूट में नहीं दिया हुआ, कहने का मतलब है हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर मैं 136 की बात करूं तो 136 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई 12 का स्क्वायर होता है 144 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 11 और 12 के बीच में तो कोई नंबर आता नहीं, तो यानी ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जब ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट में। अब पॉइंट में भी हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, तो यानी जो ये वैल्यूज हैं ये तो आंसर है नहीं। अब है हमारी वैल्यूज बचे हुए दो। अब इनमें से हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें निकालना पड़ेगा इस नंबर का रूट। अब इस नंबर का रूट निकालने के लिए हम सीखते हैं एक नया तरीका। देखिए, ये आपका मैथ में भी काम आने वाला है और इस क्वेश्चन में तो ये आपका काम आएगा ही। हमारे पास है वैल्यूज क्या? 136। इस 136 का निकालना है हमें स्क्वायर रूट, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं? हम बनाते हैं पीछे से पेयर दो दो नंबर्स के, ठीक है। अब पीछे से दो नंबर का पेयर बना दिया, अब जब दो का बना दिया बट यहाँ पर तो एक ही बचा, बट लास्ट में अगर एक बच जाता है तो फिर हमें एक से ही काम चलाना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? दो नंबर के पेयर बनाने से, ठीक है। अब यहाँ पर पहला नंबर क्या है हमारा? 1। अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं? यहाँ पर जो संख्या आपकी लिखी हुई है, आपको ऐसा नंबर सोचना है जब आप उस नंबर की सेम नंबर में मल्टीप्लाई करें तो या तो 1 आए यानी ये संख्या आए या फिर इससे कम आए। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, तो मुझे 2 की 2 में ही गुणा करनी पड़ेगी और मेरा क्या आएगा? 4 आएगा। अब 4 तो 1 से बड़ा है यानी मुझे 2 से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। 2 से छोटा क्या होता है? 1। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं और 1 की गुणा करूं 1 में तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है या तो आप इससे कम लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, या फिर इसके बराबर लीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात और ध्यान रखिए, जिस नंबर की गुणा करी है सेम वही नंबर आप यहाँ पर प्लस भी करते हैं, यानी संख्या बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो 1 और 1 कितना होगा? 2। अब 1 में से तो 1 कटा, 0 आ गया। अब बचे हुए नंबर लिख लेंगे हम यहाँ पर 36। जिस तरीके से जब हम डिवाइड में ऊपर से कोई वैल्यू लेते हैं तो हम एक नंबर लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पूरा पेयर उतरता है, ठीक है। यानी कि पूरा 36 का पेयर यहाँ पर लिखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ 3 लिख लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ है 36। अब मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी सेम नंबर में जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो या तो 36 आए या उससे कम आए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं 2 लिख दूं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 22। भाई अगर मैंने 2 के बराबर में एक और 2 लिख दिया तो ये संख्या क्या बनी? 22। अब मैंने कहा सेम नंबर यहाँ लिखना है, यानी यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा? 2। तो जब मैं 22 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना बनेगा? 44। अब 44 तो ज्यादा हो गया 36 से, यानी कि यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1। अब जब यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ भी सेम वैल्यू लिखी जाती है। भाई ये तो 2 तो ऑलरेडी लिखी हुई थी, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आप अपनी तरफ से संख्या लिख रहे हैं वही संख्या सेम यहाँ पर लिखनी होगी। तो अगर यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। तो जब 21 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। तो 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1 बचा। क्लियर है? अब यहाँ पर जब मैंने कहा जिस नंबर को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को हम प्लस भी करते हैं, तो 21 और 1 कितना होता है? 22 होता है, ठीक है। अब देखिए 11 आ गया। अब 11 के यहाँ पर तो आगे संख्याएं नहीं है, तो जब डिवाइड करते हैं और अगर वैल्यूज आगे खत्म हो जाए तो हम क्या करते हैं? पॉइंट लगा लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी पॉइंट लगा लिया। जब हम डिवाइड करते हैं और पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट से एक बार में सिर्फ एक जीरो ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा पेयर लिखते हैं तो पॉइंट लगा के भी हमें यहाँ पर 2 जीरो मिलेंगी, पूरा पेयर ही मिलेगा। क्लियर है? तो अब सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। तो 22 के पास में मैं ऐसी कौन सी संख्या लिखूं ताकि मेरी वैल्यू या तो इससे कम आए या इसके बराबर आए। तो अगर मैं 22 के पास में 5 ही लिख लूं तो क्या बन जाएगा? भाई 22 यहाँ पर 1 लिखने से तो फायदा है नहीं, 22 1 22, 2 लिखने से भी फायदा नहीं है भाई, 4 4 4 बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 भी लिख दूं तो 3 3 9 3 2 यानी ये भी कम ही बनेगा, तो मैं लिखूं 5। तो 25 की जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11। अब ये आया 1125, ये तो कम बन रहा है, यानी जितना हमें चाहिए उससे काफी कम है। तो हम एक वैल्यू बढ़ाकर देखते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर 25 की जगह लिखते हैं 26।
यानी 225 की जगह पर हम लिख रहे हैं 26। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6 6 जा कितने हो जाएंगे 36 का 6 कैरी में हमारा 3 गया, 6 2 जा हुआ 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 हुआ 15, 6 2 जा 12 और 1 13, यानी कितना आया 1356। अब 1356 भी 1500 से कम है, तो अगर मैं यहाँ पर अब 7 करके देखूं, भाई 7 अगर मैं करूंगी तो 2 7 जा हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, और उससे पहले भी 14 में कैरी बन देगा, यानी 1500 से ऊपर ही आनी है वैल्यू तो, बट मुझे तो 1500 या 1500 से कम चाहिए, तो यानी हमारा कितना चलेगा 6 टाइम्स चलेगा, तो 11.6 हो गया। अब चेक करते हैं अपना क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए गए थे 9.6 और 11.6, तो यानी आंसर हमारा क्या रहेगा 11.6 रहेगा हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखिए मैंने जब आपको बताया था तो पूरा मैंने आपको डिवाइड करके इसलिए सिखाया है क्योंकि ताकि आपका अब जब आगे कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा हो आपसे डायरेक्ट स्क्वायर में रूट में निकलवाए तो सेम प्रोसेस करना है, और अगर हम वैसे अपने क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करते तो हमें पहली संख्या से ही अपना आंसर पता चल जाता, क्योंकि हमारी पहली संख्या क्या है 1, और अगर हम अपने ऑप्शंस चेक करें तो दो ऑप्शन है जिनमें पॉइंट है और एक में है 9 एक में है 1, तो मतलब आंसर तो हमें पहले वाले स्टेप पर ही पता चल जाता, बट हमें पूरा प्रोसेस करके देखना है, सीखना है हमें कि भाई किस तरीके से नंबर्स का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं जब हमें बिल्कुल भी अंदाजा ना हो, या हमें कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए जो किसी नंबर का फिक्स स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। इस मेथड से आप किसी भी नंबर का कितनी भी बड़ी वैल्यूज का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, सिर्फ पीछे से दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं, या अब आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए आंसर भी हमारा आ गया है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, तो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे ही हम चलते हुए चलेंगे। अब इसने क्या कहा कि एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जा रहा है, अब उत्तर डायरेक्शन कहाँ है ऊपर, यानी कि इसने यहां से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है। अब कितना चला है ये 15। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। पूर्व कहाँ है यहाँ पर, तो पूर्व दिशा में वो कितना चलता है, पूर्व दिशा में भी वो 15 ही चल रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और फिर से 15 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो अब वो कैसे मुड़ा बाईं ओर, तो अगर मैं अपने यहाँ के पॉइंट से देखूं तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घूमती है ऐसे, हमें चलना है बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उल्टा, तो यानी कि ये किधर को चलेगा, ये चलेगा ऐसे, ठीक है। अब कितना चलता है 15 ही चल रहा है। अब उसके आगे क्या कहता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, यानी बाईं के बाद दाईं ओर मुड़ता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलता है, तो अगर इस पॉइंट से मैं घड़ी घुमाऊं तो घड़ी कैसे घूमेगी ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज चलने के लिए इसको कहां पर जाना पड़ेगा ऐसे, और ये कितना चलेगा 15, ठीक है। तो अब वो पहुंच गया अपने गंतव्य पर, यानी कि अगर उसको जहां भी जाना था, मान लीजिए यहाँ पर उसका घर है और इसको अपने घर जाना था, तो यहाँ पर वो पहुंच गया अपने घर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो उसने चलना कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, पहुंच कहाँ पर गया यहाँ पर, तो हमें बतानी है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। क्लियर है। अब देखो जब ये यहाँ से यहाँ चला, इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है भाई, उत्तर और अगर उत्तर और पूर्व के बीच का वो पूछूं आपसे एंगल, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूं, इस उत्तर और पूर्व के बीच का डायरेक्शन वो एंगल पूछूं तो कितना बनेगा 90 बनेगा। सेम इसी तरीके से भाई बाईं और दाईं ओर जितना भी घूमता है तो ये 90 डिग्री पर ही घूम रहा है, ठीक है। तो 90 ये यहाँ पर घूमा, तो अब ये क्या बन गई, पाइथागोरस थ्योरम बन गई, वो तो हमें दिख गई, चलो कि ये हो गया परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब अगर आप देखो तो क्या दोनों त्रिभुज सेम नहीं है, भाई बिल्कुल सेम है, यहाँ भी 15 15 यहाँ भी 15, कहने का मतलब है अगर मैं एक का हाइपोटेनस निकालूं और उसमें 2 की मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का निकल जाएगा। अब मुझे निकालना है इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू, तो h क्या होता है, h का स्क्वायर होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है आपकी मर्जी है, आप इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर मान लीजिए, किसी को भी बेस, इन वैल्यूज को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे तो दोनों ही वैल्यूज सेम है, तो भाई 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 225। क्लियर है।
तो यानी कि h के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई h की वैल्यू, तो ये हो गई 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, और ये हो गई 2 और 2 4। तो h की वैल्यू आ गई √450। तो अब सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन तो हमारे हैं तो रूट में, बट यहाँ पर 30 में दिए हुए हैं, 30√2 30, यानी कि आंसर हमारा आना तो 30√2 ही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप यहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ ऑप्शन सारे 30√2 है, बस हमारी किस चीज में चेंज है, दिशा में। तो अगर मैं इसकी यहाँ से यहाँ पर दिशा देखूं, भाई यहीं पर मैंने दिशाएं बना दी, तो अगर मैं आपसे ये वाली दिशा पूछूं तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये है उत्तर पूर्व दिशा। तो यानी कि आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। आंसर तो हमारा यहीं पर ही आ गया है, सिर्फ दिशा से ही आंसर पता चल गया, क्योंकि चारों ऑप्शन में डिस्टेंस सेम ही है। बट हम इसको फिर भी सॉल्व करके देखेंगे, क्यों, बाई चांस इस आपको ऑप्शन अलग अलग दे दे तो आप सॉल्व किस तरीके से करोगे। तो एक क्वेश्चन को करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यही क्वेश्चन करना है, इसका मतलब है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे भी क्वेश्चन आए, आप हर क्वेश्चन को डील कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कि भाई अगर मान लो ये चारों ऑप्शन अलग अलग होते तब आप किस तरीके से सॉल्व करते, तो इसलिए हम पूरा सॉल्व करके ही देखेंगे। ठीक है, और अगर आंसर की बात है तो आंसर हमारा फर्स्ट पॉइंट पर ही निकल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हाइपोटेनस है 450। अब हमारे पास थे दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल, जब अब एक की हाइपोटेनस 450 है, यानी इसकी वैल्यू है √450, तो भाई इसकी वैल्यू भी √450 होगी, दोनों सेम है। तो यानी टोटल कितनी हो जाएगी भाई, एक की 450 है, दूसरे की 450, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2450। ठीक है, रूट में कभी भी ऐसे प्लस नहीं होता कि 450 और 450 को प्लस कर कर आप 900 लिख रहे होते, ऐसे कभी भी मत कर देना, ऐसे नहीं होता। अगर मान लीजिए √2 + √2 है तो वो 2√2 बनेगा, ना कि √4। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ पर है 2√450, अब 450 को सॉल्व कर लेंगे हम। तो 450 को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके फैक्टर्स कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको करेंगे कैसे, 45 और 10 में ब्रेक कर लेंगे इसको। 45 कैसे लिखा जाता है, 9 × 5, और 10 कैसे लिखा जाता है, 5 × 2। अब यहाँ से हम बाहर ले लेंगे वैल्यूज। भाई 9 किसका रूट होता है, 3 का। 9 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3। 25 का रूट क्या होता है, 5। अब ये 2 अकेला बचा तो 2 रहेगा रूट में, तो ये कितना आया, 3 × 2 = 6, 5 × समझ में आ गया। तो अगर ऑप्शन चारों अलग अलग भी होते तो आप इस तरीके से अपनी वैल्यू फाइंड करते, क्योंकि यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन में डिस्टेंस सेम है, तो हम अपने सिर्फ यही पॉइंट से ही वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़ जाती है। ठीक है, भोरे 20 मीटर और चलती है, फिर वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर पहुंच जाती है और किस दिशा में है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ऐना 15 मीटर चलती है दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण का मतलब है कहाँ चली, वो नीचे चली। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करा था, यहाँ पर पहुंच गई, कितनी चलती है, 15। अब उसके आगे क्या होता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं का मतलब है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब है वो मुड़ गई यहाँ पर। ठीक है, इसको इधर लिख लेंगे हम, 15। अब फिर वह क्या करती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, तो 20 मीटर चल रही है वो। उसके बाद वह पूछता है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, यानी यहां से यहां पर सबसे पहले तो बतानी है दिशा कौन सी है। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ करे तो यहीं से चारों डायरेक्शन बना दिया करो इसी पॉइंट से। अब ये कौन सी दिशा है भाई, यहां से यहां पर कौन सी दिशा बन रही है, तो इधर को हमारी कौन सी दिशा बनती है, यहां से नहीं, सॉरी, जहां से उसने चलना शुरू किया है, हाँ यहाँ से बनेंगी हमारी डायरेक्शंस, यानी जहां से वो चलना शुरू करता है उस पॉइंट पर आप डायरेक्शन ड्रॉ कर दो। अब यहाँ से अगर मैं ये वाली दिशा देखूं तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये होती है वेस्ट और ये होती है साउथ, यानी कि वो साउथ वेस्ट में चली है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन चेक कर लेंगे कि साउथ वेस्ट हमारा ऑप्शन कहाँ है, दक्षिण पश्चिम, एक ऑप्शन है साउथ वेस्ट का। आंसर तो वैसे हमारा यहीं से आ गया है। ठीक है, बट अगर फिर भी हमें हाइपोटेनस पता करनी है तो हम किस तरीके से पता करेंगे, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे कि h² इज इक्वल किसका, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये कितना आएगा, 625, और 625 का रूट कितना होता है, 25। क्लियर है।
तो इस तरीके से अब आपको दिशा ढूंढने में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो जहां से वो व्यक्ति चलना शुरू करता है उस पॉइंट पर आप चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए और आपको अपनी डायरेक्शन ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अचानक से इधर कर दे या इधर कर दे, नहीं पता चलता डायरेक्शन कौन सी है, तो जहां से वो चलना शुरू करा है उस पॉइंट पर डायरेक्शन ड्रॉ कर दो, बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी। ये सारे जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे ही एग्जाम में आए हुए और हर शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ऐसे भी नहीं। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए ही हैं। ठीक है, मतलब 2 तो मिनिमम आए ही आए हैं, तो 2 क्वेश्चन का मतलब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कि सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी। तो पूर्व की ओर का मतलब है वो दौड़ी इधर को 8 किलोमीटर। अब उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। बाईं ओर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है 6 इस तरीके से चली होगी वो। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। दाईं ओर मतलब इधर को वो मुड़ी होगी, दाईं का मतलब होता है क्लॉकवाइज चली वो, और वो कितनी चली है 4 किलोमीटर। उसके बाद पूछ रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 18 किलोमीटर चली। अब दाईं ओर मुड़ी मतलब अब कैसे मुड़ेगी वो यहाँ पर, और कितनी चली है 18 किलोमीटर। अब वह पूछ रहा है आपसे कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वो किस दिशा में है। तो भाई चलना कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ की क्या हो, कौन सी दिशा होगी। अब मैंने आपको बताया जहां से भी चलना शुरू करे वहीं पर चारों डायरेक्शन बना दो। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट का मतलब कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व दिशा। क्लियर है। जहां पर भी आपको अगर प्रॉब्लम हो डायरेक्शन पहचानने में, तो जहां से व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है बस उस पॉइंट से क्या करो, उस पॉइंट से डायरेक्शन बना दो और 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरीके का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर कितना चल रहा है 10। फिर वह 20 मीटर दाईं ओर चलता है, दाईं का मतलब क्लॉकवाइज। उसके बाद कह रहा है फिर वह 20 मीटर फिर से दाईं ओर चलता है। भाई 20 मीटर चला तो यानी अब मैं इसको इससे ज्यादा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि भाई 10 तो कम होता है, 20 ज्यादा, यानी इससे कुछ ज्यादा ही चला होगा। उसके बाद फिर वह दोबारा 1 मीटर दाईं ओर चल रहा है, फिर से दाईं ओर चल रहा है क्लॉकवाइज, यानी यहां पर पहुंच गया। अब वह कहता है कि वह शुरुआत से अब तक कितनी दूरी चल चुका है। अब जो मैंने आपको टाइप बताया था उसमें मैंने आपको सिखाया था, अगर पूछे प्रारंभ से कितनी दूरी पर है तो यानी हमें फिर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगानी है। अब पूछ रहा है कुल कितनी दूरी चली है, इसने कहा वह शुरुआत से अब तक कितनी दूरी चल चुका है, यानी कुल टोटल डिस्टेंस। तो टोटल में ये सारी चीजें आपकी प्लस हो जाती हैं, तो 10 और 20 30 और 20 50 और 1 51, यानी कि वो टोटल कितनी दूरी चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई, 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1, तो कितनी हो गई उसकी 51, यानी 51 मीटर। क्लियर है। तो यानी वो कितना चला 51 मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, अगर प्रारंभ से कितनी दूरी पर है पूछता है तो हम अपना डायरेक्ट उस पॉइंट से और जहां पर वो खड़ा है यहां तक की डिस्टेंस बताते हैं, और अगर वो पूछे कुल कितनी दूरी तो मतलब जितनी भी वो घूम फिर के आया है वहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी चली है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दिशा सूचक यंत्र हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। यानी कि कोई दिशा सूचक यंत्र है, ठीक है, कंपास वगैरह जो होते हैं जिनसे डायरेक्शंस का पता चलता है, तो अगर वो है तो उसको वो मूल दिशा यानी कि जो भी हमारी मेन डायरेक्शन है उससे वो 135 डिग्री घुमा देता है, और यह घुमाव घड़ी की दिशा में होता है। यानी घुमा किस दिशा में रहा है, घड़ी की दिशा में। और घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त वो दाईं ओर घुमा रहा है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी, भाई सबसे पहले तो दक्षिण पश्चिम बना लेंगे। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम हो गया हमारा ये। अब वो कह रहा है 135 कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। और उसने क्या कहा कि यदि घुमाव घड़ी की दिशा में हो। ठीक है, तो घुमाव घड़ी की दिशा में है तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा,
तो ओरिजिनल हमारी डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम, बट घुमाव के अनुसार इसकी दिशा क्या होगी, 135 घूम जाएगा क्लॉकवाइज। तो 135 का मतलब है 45 डिग्री ये घूमा और 90 डिग्री ये घूमा, यानी ये कहाँ पर पहुंच गया, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा में। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अब, और हर शिफ्ट के क्वेश्चन है, ऐसे भी नहीं है कि भाई पर्टिकुलर मैंने किसी एक शिफ्ट में, इतने सारे तो आने से भी रहे, एक दो तीन क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, तो हर शिफ्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जितने जो मैंने आपको टाइप बताए हैं, अब उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग आ गया है, इवन लेवल भी मतलब नॉर्मल ही रहता है, ऐसे कोई बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आता। और सबसे मेन बात होती है कंसेप्ट की। मैंने शुरुआत में आपको सारी चीजें बता दी हैं भाई, थ्योरम बता दी मैंने आपको, डायरेक्शंस के टाइप बता दिए हैं, सारे एंगल्स बता दिए। तो अगर चाहे अब आपका क्वेश्चन टिपिकल आ जाए, कैसा भी आ जाए, और जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां भी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे वो स्क्वायर रूट वाला पॉइंट था, तो अगर इस तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी क्वेश्चन में आ जाता है और मुझे लगता है कि भाई आगे इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको प्रॉब्लम ना हो, तो वहां भी हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नया भी सीखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल भी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इन क्वेश्चंस को या फिर दूसरे किसी भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व को पश्चिम में से बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब ये वही क्वेश्चन है जो टाइप हमने पढ़ा था कि नाम में परिवर्तन, सेम टू सेम वही है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले बना लेंगे डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये क्या कह रहा है, यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए, तो पूर्व का मतलब है यहाँ पर और पश्चिम का मतलब है यहाँ। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के समझ लो, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज घुमा के समझ लो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं शुरुआत कर रही हूँ कि भाई ईस्ट को अगर वेस्ट मानने में वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है 180, तो जिस की आपको वैल्यू निकालनी है वही पैटर्न आप वहां भी फॉलो करना। ऐसा ना हो यहाँ पर तो सोच लिया एंटी क्लॉकवाइज और वहां पर आप फिर क्लॉकवाइज ढूंढ रहे हो, तो वो हो जाएगी गड़बड़। बस जिस पैटर्न से इसको मान रहे हैं वही पैटर्न वहां पर भी मानना है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर ईस्ट को वेस्ट मान रहे हैं तो हम घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 180 डिग्री। क्लियर है, अब वो क्या कह रहा है आगे, तो दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है, यहाँ पर, तो इसको किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब मैंने कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज 180, तो अगर मैं यहाँ से 180 क्लॉकवाइज घुमा दूं तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। क्लियर है, अब ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व दिशा। तो यानी कि हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता है हमारा उत्तर पूर्व। क्लियर है, तो जो टाइप हमने पढ़ा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, आया हुआ है। चलिए, और ये चैप्टर ऐसे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि कल को कोई और एग्जाम हो वहां ये चैप्टर आए तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं तो आपको वो इतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी कि आपको फिर दूसरे एग्जाम के लिए इनको दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसीलिए टाइप वाइज चीजें पढ़नी चाहिए, यानी कि पहले सबसे पहले किसी भी चैप्टर का बेस प्रिपेयर कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब जैसे हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो अब आपको इन क्वेश्चंस को करने में किसी भी तरीके की ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होगी, बट ये है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जैसे अब ये नाम वाला आया, मैंने आपको ऑलरेडी जब सिखा दिया है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अब आपके माइंड में वो टाइप सेट हो गया कि हाँ नाम वाला आता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो अब जब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो हमारे माइंड में वो चीजें सेट हैं कि मुझे अपने क्वेश्चन को इन्हीं टाइप में से किसी एक में ढूंढ के सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा यहाँ पर चला ये 40। अब आगे कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी घूमती है ऐसे, यानी कि वो घूमा होगा ऐसे, और कितना चलता है 30। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो भाई यहां से चला था यहाँ पर, तो सबसे पहले तो दिशा कौन सी हो गई है, तो ये दिशा हो गई आपकी, वही हम यहाँ पर भी बनाकर देख सकते हैं। वैसे तो ये हमारी दिशा है दक्षिण पश्चिम, तो आंसर दक्षिण पश्चिम वाला। अब यहाँ यहीं से वैसे तो हमें आंसर पता चल गया है, दक्षिण पश्चिम आंसर है, बट फिर भी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी कि ये कितना होगा अंडर रूट 2500, और 2500 किसका रूट होता है 50 का। क्लियर है? तो आंसर क्या आया हमारा 50। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो ज्यादातर इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आप आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाएं तो अब आप किस दिशा को देख रहे हैं। भाई मेरा फेस है उत्तर दिशा में यहाँ पर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाइए। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो 270 मतलब 90 डिग्री ये चला, 90 डिग्री ये चला और 90 डिग्री ये चला। तो यानी कि ये हो गया 270। तो हम किस दिशा में पहुंच गए हैं, पश्चिम दिशा में। क्लियर है? तो यानी जहां पर आप हैं वहां से 270 डिग्री का टर्न ले लीजिए क्लॉकवाइज। तो आंसर हमारा क्या आ गया, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, हर शिफ्ट का हर टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो जितने भी टाइप के ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं सारे ही उन्हीं से रिलेटेड हैं जो टाइप हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो सारी ही चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम में इस तरीके के जब क्वेश्चंस आए तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और इन चैप्टर को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, अपने बेस को जो है प्रिपेयर कर लीजिए। यानी चैप्टर का जो बेस है, जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं शुरुआत में, कि भाई कितनी टाइप की डायरेक्शन है, कौन से कितने टाइप से मुझे रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज को हम किस किस नाम से जानते हैं कि भाई दक्षिणावर्त भी कह देते हैं। ठीक है, और दाईं ओर भी कह देते हैं, या फिर क्लॉकवाइज भी लिखा आ सकता है, कोई सा भी लिखा आ सकता है, ऐसे नहीं है। कभी कभी वो इंग्लिश के क्वेश्चन को ऐसे भी हिंदी में वो वामाव्रत की जगह एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकता है। तो आपको हर नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एंड आई होप काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।